राम राम दोस्तों सुपर दादी सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ दोस्तों ये कहानी बहुत अच्छी है और मेरी आग्रह है कि आप इस कहानी को पूरा देखिए और सुनिए। और आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक छोटे से गांव की और उस गांव में एक रहती है महिला। उस और उसके दो बच्चे रहते हैं। वो बहुत गरीब रहती क्योंकि उसके पति का देहांत हो जाता है और वो उसके उस महिला के ऊपर वो दो बच्चों को पालने का और अपने जीवन बसर करने का वो भार रहता है। और उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं रहता है जिससे उसका घर चल सके। और उसके ही पड़ोस में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता है। मतलब पूरी वो बहुत बहुत पैसे वाला रहता है और उसकी बहुत बड़ी हवेली रहती है। और उसके घर में 5 भैंसें रहती हैं और पैसे का कोई कमी नहीं रहता है। और इस गरीब महिला के घर में एक गाय ही रहती है। उनके जीने का एक मतलब वो थी, जीवन यापन करने के लिए एक आधार एक गाय। अब जैसे तैसे वो महिला जो है वो गरीब स्त्री, उसका नाम था शकुंतला। वो शकुंतला जो है ना वो जैसे तैसे वो गाय दूध देती थी दोनों टाइम। तो वो दूध से दही घी मक्खन सब बनाती थी और उसी से जैसे तैसे अपने बच्चों को दोनों बच्चों का परवरिश करती थी और अपना गुजारा चलाती थी। और थोड़ा बहुत जैसे अब उसी में से बचा के बेचना फिर सामान लाना, मतलब उसी से अपना सब कुछ करती थी। लेकिन जो वो उसके घर के पड़ोस में जो बड़ा सेठ रहता है वो बहुत पेटू रहता है और उसकी पत्नी बहुत खर्चीली रहती है। अब वो क्या होता है कि वो उसके घर में 5 भैंसे रहते हुए भी वो उसकी पत्नी जो है वो हर 2-4 दिन में शकुंतला के पास आती और घी मांगती। थोड़ा सा घी दे दो बहन, थोड़ा सा घी दे दो बहन, ऐसा करते करते मतलब कईयों बार आई और कईयों बार उससे घी लेके गई और वापस कर दूंगी बोलती थी। दे दो बहन, बस 2-4 दिन में मैं वापस करती हूँ। फिर 2-4 दिन बाद लेने आ जाती है और शकुंतला निसंकोच मतलब उसको देती जाती। लेकिन जब बहुत दिन हो गया और वो वापस नहीं की, हमेशा लेने ही आती रही, तो एक बार और जब लेने आई तो शकुंतला थोड़ा सा हिम्मत करके उससे बोली कि बहन, तुम बहुत बार मेरे से घी लेके जा चुकी हो और हर बार बोलती हो कि मैं घी वापस कर दूंगी और या तो आप घी तो वापस करती नहीं हो। तो एक काम करो, या तो घी वापस कर दो या तो मेरे को घी का कीमत दे दो। तो वो बहुत जोरदार चिढ़ जाती है। वो जो साहूकार की औरत रहती है वो बहुत जोरदार चिढ़ जाती है और चिढ़ के बोलती है, मैं वो शकुंतला बोलती है कि आज तक 5 सेर घी ले जा चुकी हो तुम। बोलती है, अरे तुम 5 सेर का मुंह देखी हो, तुम जानती हो 5 सेर घी किसको कहते हैं? तुम्हारी इतनी औकात, तुम मेरे से पैसे लोगी, तुम्हारी इतनी औकात, तुम मेरे को 5 सेर घी दे चुकी हो। तुम्हारे घर में एक गाय है और मेरे घर में 5 भैंस है, कौन यकीन करेगा कि तुम मेरे को 5 सेर घी दे चुकी हो? ऐसा ऐसा बड़बड़ाती है और गुस्से में तनाते हुए चली जाती है अपने घर। अब चली जाती है लेकिन शकुंतला को तो भाई उसका तो परिस्थिति इतना अच्छा नहीं था कि वो छोड़ देती। तो वो न वहाँ के न्यायाधीश के पास जाती है, अपने गांव के न्यायाधीश के पास जाती है और उनको सब बात बताती है। अब वो न्यायाधीश जो है वो उस साहूकार की पत्नी को बुलाते हैं। अब बुलाते हैं, वो जाके फिर वहाँ भी वो वैसे ही बोलती है कि देखिए मैं न्यायाधीश जो है वो उस साहूकार की पत्नी को बोलते हैं कि देखो ये शकुंतला जो है वो तुम्हारे बारे में बताई है कि तुम इनसे 5 सेर घी ली हो और 5 सेर घी तुम एक बार में नहीं ली हो, बार बार थोड़ा थोड़ा करके और 5 सेर घी ले चुकी हो। ना तुम उसका कीमत देती हो ना घी वापस करती हो। तो वो बोलती है कि 5 सेर घी, देखिए न्यायाधीश जी,
मेरे घर में 5 भैंसे हैं और इसके घर में 1 गाय है। तो आप बताइए, मैं मेरे घर में घी ज़्यादा होगा कि इसके घर में घी ज़्यादा होगा? मैं इसके घर से घी क्यों माँगने जाऊँ? मेरे घर में तो खुद 5 भैंसे हैं। न्यायाधीश बोलता है कि मतलब सोच में पड़ जाता है कि भाई सही बात है, 5 जिसके घर में 5 भैंस है वो एक गाय वाली के यहाँ घी माँगने क्यों जाएगी? तो शकुंतला से पूछता है न्यायाधीश कि भाई ये जो बोल रही हैं वो क्या सच है? तो शकुंतला बोलती है हाँ सर सच है, मेरे घर में 1 गाय ही है और इनके घर में 5 भैंसे हैं। तो वो बोलता है कि फिर ऐसा कैसा हो सकता है? तो शकुंतला बोलती है लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे से ये हर 2-4 दिन में धीरे-धीरे करके 5 सेर घी ले चुकी हैं। तो न्यायाधीश बोलता है ठीक है, मैं कल इसका फैसला सुनाऊँगा। कल इसका फैसला सुनाऊँगा। तो उन लोग दोनों अपने-अपने घर चले जाते हैं। अब वो घर चले जाते हैं, दूसरे दिन जब आते हैं, अब वो रात भर वो न्यायाधीश जो है वो सोच में पड़ता है कि भाई आखिर इसका कैसे निर्णय करूँ मैं? भई 5 भैंस वाले के यहाँ घी नहीं रहेगा, 1 गाय वाले के यहाँ इतना घी रहेगा कि वो 5 भैंस वाले को घी देगी। तो वो बहुत सोचता है, विचारता है, कुछ उसको समझ में नहीं आता, पता नहीं समझ में आता है तो कुछ तो दिमाग में आता है। तो दूसरे दिन क्या होता है कि दूसरे दिन जब इन लोग अपना फैसला सुनने के लिए जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि वहाँ न्यायाधीश के मतलब वहाँ जाने के जगह में जो रास्ता रहता है, रास्ते में वो कीचड़ डलवा देता है न्यायाधीश जो है। और एक सिपाही को खड़ा कर देता है दरवान को, और वो दरवान से बोलता है कि वो 2 महिलाएं आए तो उनको बोलना कि वो अपने जूती उतार के आए। अब वो बोलता है कि आप लोग अपने जूती उतार दीजिए और बिना जूती की कीचड़ में चलना है। तो दोनों, अब वो जो रहती है शकुंतला वो तो साधारण स्त्री रहती है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो साहूकार की पत्नी रहती है उसको थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी वो दोनों कीचड़ से होते हुए और वहाँ अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो फिर वो न्यायाधीश जो है वो बोलता है एक और दर वहाँ जो सिपाही खड़ा रहता है उसको कि इन दोनों को पैर धोने के लिए पानी दीजिए। तो एक एक लोटा दोनों को पानी दिया जाता है। अब दोनों को जब पानी दिया जाता है तो शकुंतला तो आराम से उस एक लोटे पानी में धो लेती है पैर, और उसमें थोड़ा सा पानी बच भी जाता है। लेकिन वो जो साहूकार की पत्नी रहती है उसका पैर नहीं धुल पाता, वो तो एक लोटा को एक ही पैर धोती है, फिर एक लोटा मांगती है तब दूसरा पैर उसका धुलता है। तो उसके बाद जब ऐसा हो जाता है तो पैर धोने के बाद उनको बोला जाता है कि अब आप लोग अपनी जूती पहन लीजिए। तब न्यायाधीश जो है वो उस साहूकार की पत्नी को बोलता है कि देखिए शकुंतला जो है वो सच बोल रही है, और आप इनको 5 सेर घी या फिर 5 सेर घी का पैसा वापस कीजिए। तो बोलती है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो फिर वो न्यायाधीश जो है वो बोलता है कि देखिए आप दोनों मतलब आप लोगों की सच्चाई जो है ना वो आपके हाथ पैर ने ही गवाही दिया है। आपके हाथ पैर की गवाही से ही मैं समझ गया हूँ कि सच्चाई यही है कि आप 1 लोटा पानी से 1 पैर धोई, और वो 1 लोटा पानी से तुमने दोनों पैर धोने के बाद बचा ली। तो इसका मतलब ये होता है कि आप हैं खर्चीली, और आप उस 5 भैंसों का घी आपके लिए कम पड़ जाता है, और इनकी एक गाय का घी इतना रहता है कि आपको दे पाती हैं। इसलिए शकुंतला जी सच बोल रही हैं, तो आपको इसको इनको घी या फिर घी का पैसा वापस करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों? राम राम दोस्तों।